सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं मोहन सेठ स्वागत करता हूँ आपके एमजे परिवार में। फ्रेंड्स इस बार जो हम लोग हैं जो पढ़ेंगे ये डिफरेंशिएशन जो है अवकलन चैप्टर पर जो क्वेश्चंस आज हम लोग लगाएंगे। ठीक है, इसके पहले जो हमारा वीडियो आया था उसमें हम लोग पूरा डिफरेंशिएशन जो था पूरा पढ़ चुके थे, पूरा टाइप वाइज पूरा हर एक चीज़ पढ़ चुके थे। आज केवल उसी चैप्टर पर हम लोग केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे पूरा थ्योरी तो पढ़ेंगे नहीं, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसमें ये आपका है 5.2 का पहला क्वेश्चन। दरअसल 5.1 जो है एनसीईआरटी क्लास 12 का 5.1 वो है सांतत्य अवकलनीयता। तो वो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम पूरा कंटिन्यूअस जब पढ़ा लेंगे तब उस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पूरा डिफ्रेंशिएशन पूरा पढ़ चुके थे। ठीक है, आज केवल हम लोग उसी पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये है 5.2 का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स एक गुजारिश है कि आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख ले, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है पूरा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, उसमें कई तरीके का फार्मूला है, कई टाइप्स हम बताएं, हर टाइप्स पर आज हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो एक बार वो वीडियो जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं इस पर। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आपको इसका अवकलन निकालना है। ठीक है, यानी हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला उस वीडियो में पढ़े थे और जिस फार्मूला का यूज इस क्वेश्चन में होगा सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक फार्मूला हम लोग प्रूफ भी किए थे कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो इसका जो अवकलन होता है ये होता है साइन एक्स का कॉस एक्स। और उसके साथ साथ अगर y इक्वल टू एक्स के पावर n है तो इसका भी हम लोग प्रूफ कर चुके थे। इसका होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स के पावर में n-1। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक तो होता है कि मानकर जो आपको इजी लगेगा, दूसरा है डायरेक्टली। तो इसको सबसे पहले करें क्या, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा अच्छे से, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो ये y इक्वल टू जो है साइन एक्स है, यानी यहाँ पर x जो है ये साइन में एंगल का काम कर रहा है, कोण का। और यहाँ से अगर तुलना करें तो साइन और ये पूरा x की जगह है। तो अगर इसको हम लोग जिसको सर्किल में लिख रहे हैं, अगर इसको मान लेते हैं x, ठीक है, तो देखिए साइन x अगर यहाँ से देखा जाए तो जैसे साइन x का अवकलन कॉस x होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन जो होगा यहाँ लिख लीजिए dy बाई डी एक्स। ये कॉस x, तो x की जगह इसमें ये पूरा सर्किल में जो है ये है, इसको लिख लीजिए। प्लस एक चीज़ और, ठीक है, अवकलन का मतलब होता है ना कि किसी भी चीज़ में x का जो है एकदम लास्ट तक अवकलन करती जाती है जब तक कि x पूरी तरीके से ख़त्म न हो जाए या x का अवकलन 1 न हो जाए। तो सबसे पहले इसका तो अवकलन हम लोग कर लिए। अब अगर अंदर देखेंगे तो दो टर्म बच रहा है, एक 5 बच रहा है, एक एक्स स्क्वायर, तो इसका अलग से कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आप लोग अलग से अगर करते हैं तो 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो गया, क्योंकि हम उस वीडियो में बता चुके थे। अब यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ हम लोग इस एक्स के पावर n का अवकलन पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स के पावर n है, तो कंपेयर करेंगे तो n की जगह हमारा मिल रहा है 2। तो जैसे x के पावर n का अवकलन जो होता है वो होता है n x के पावर में n-1, तो x के पावर 2 का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ n स्टार्टिंग में आ गया है तो 2 स्टार्टिंग में, फिर x के पावर में जैसे इसमें n-1 है इसमें आज कर दिए 2-1, इसको सॉल्व कर दिए तो 2x के पावर में 1 लिखते नहीं है, 2x हो गया। तो यही 2x आप यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए, ये आंसर हो गया।
हालांकि ये तो डायरेक्टली है, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जा रहा है तो आप इसको एक लाइन में इतना शॉर्ट में तो करेंगे नहीं, तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि थोड़ा सा इसको हम लोग जैसे लिखा जाता है, ठीक है, उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये भी सही है, लेकिन इसको हम लोग एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से आप लोग कुछ करिएगा मत। हम लोग चैन रूल पढ़े थे, तो चैन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे क्या, इसको मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हम लोग का फॉर्मेशन इस हिसाब से रहना चाहिए, y इक्वल टू साइन यक्स। तो यहाँ पे तो y इक्वल टू साइन यक्स, वहाँ पे तो यक्स है, यहाँ पे यक्स नहीं है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो इसको हम लोग क्या है मान लेते हैं y, ये माना, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू यहाँ से t अगर पुट कर दे तो ये हमारा जो इक्वेशन बनेगा ये बनेगा y इक्वल टू साइन t, ठीक है। और यहाँ t इंडिपेंडेंट है और y जो है डिपेंडेंट है। तो जैसे यहाँ पर x था, ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे थे। अब यहाँ t है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी लिख दीजिए dy बाई डी टी। जैसे साइन यक्स का अवकलन कॉस यक्स है तो साइन टी का अवकलन कॉस टी हो जाएगा। यानी यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी होगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो फार्मूला के अकॉर्डिंग जो आएगा उसको लिख देंगे, ठीक है। चूँकि हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और ये हमारा है डी वाई बाई डी टी। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और हम लोग जो माने हैं वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ये t क्या है, चैन रूल जब पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग बताए थे ना कि यहाँ t क्या है, t जो है ये फंक्शन है किसका, x का। तो यहाँ से लिख दिए dt बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा, चूँकि x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का भी हम लोग यहाँ किए थे अवकलन, ये आएगा 2x प्लस 5 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, यानी बचा कितना 2x। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, यही होता है चैन रूल, ठीक है। जितने भी फंक्शन दिए रहेंगे सभी फंक्शन का अवकलन करेंगे उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और सबका मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिखिए डी वाई बाई डी टी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से लिख लीजिए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू जो है ये है कॉस टी, और डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू है 2x। ये डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉस टी, तो कॉस, और फिर स्टार्टिंग में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो उसमें जो हम लोग माने रहेंगे उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो t है तो t इक्वल टू जो हम माने थे वो ये था एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही लास्ट में रख देंगे आंसर में, और ये 2x लिख देंगे, यही हमारा आंसर। तो ये जो था ये फ्रेंड्स डायरेक्टली था, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से आपको डिटेल में किसी क्वेश्चन को करना है तो आप इसी तरीके से उसमें मान कर चलेंगे। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें आपको ये देखना होगा कि किसमें किस चीज़ को मानेंगे, और इसी को प्रतिस्थापन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रतिस्थापन का मतलब कि हम लोग इसमें इसको t मान रहे हैं, इसका t मानने का मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह t उसमें प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो था ये 5.2 का पहला क्वेश्चन था। अब इसी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा 5.2 का 4, पहला कर लिया, ठीक है। दूसरा तीसरा आप लोग कर लीजिएगा, एकदम ईजी है। तो सब क्वेश्चन तो बता नहीं पाएंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है और इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो ये y इक्वल टू जो सेक 10 रूट यक्स है, और हम लोग इसमें पढ़े थे सेक यक्स का अवकलन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर फार्मूला कि अगर y इक्वल टू सेक यक्स है तो इसका फार्मूला क्या होता है अवकलन का, सेक यक्स इंटू 10 यक्स, ये होता है, ठीक है। और इसमें ये एक फार्मूला का और यूज होगा 10 यक्स का, इसको भी लिख लेते हैं। y इक्वल टू 10 यक्स है तो इसका अवकलन होगा
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सब फार्मूला हम लिखवा दिए हैं, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। और जितना भी फार्मूला है सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें भी देखिए वही चीज़ है, हम लोग डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से भी। तो सबसे पहले अब हम लोग इसको करेंगे क्या, इसको मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, यहाँ पे लिखिए माना, ठीक है। ये जो है हमारा 10 रूट में एक्स, इसको मान लेते हैं एम इक्वल टू 10 रूट में एक्स। और जो रूट में एक्स है उसको हम लोग मान लेते हैं के। तो इसको यहाँ लिख लीजिए, रूट में एक्स इक्वल टू के माना। तो अगर देखा जाए तो के इक्वल टू मानिए रूट में एक्स, तो यहाँ पे के लिख लीजिए, तो एम इक्वल टू हो जाएगा 10 के, ठीक है। और 10 के को मानिए एम, यहाँ लिख लीजिए, तो वाई बराबर सेक एम हो जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग मानते हैं ना कि आपको इस फार्मूला के हिसाब से एंगल हमको वो एक बनाना है, ये नहीं कि एंगल में कुछ जोड़ दिया कुछ घटा दे। तो यहाँ से अब हमारा जो हो गया ये देखिए, यहाँ से हमारा इजी बन गया। अब वाई इक्वल टू सेक एम इक्वल टू हो गया आपका 10 के, और के इक्वल टू हो गया आपका रूट में एक्स। देखिए ये हमारा बन गया तीनों। अब हम लोग करेंगे क्या कि इन तीनों का अवकलन निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे देखेंगे कि y इक्वल टू सेक एक्स है, और इसका अवकलन जो होता है सेक एक्स का, ये होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ तो x है नहीं, यहाँ है m। तो जैसे वहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखते थे, यहाँ आप लोग लिख लीजिए dy बाई डी एम। ये आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हम m माने हैं, k माने, आप p q कुछ भी मान सकते हैं। तो सेक यम का वहाँ से क्या लिखेंगे, जैसे वहाँ x है तो सेक एक्स 10x, यहाँ लिख लीजिए सेक यम इंटू 10m, छोड़ दिए इतने ही पर। अब इधर आएंगे तो अगर इसका करना होगा तो यहाँ लिखिए डी एम बाई डी के, क्योंकि यहाँ के है। और जैसे यहाँ पे 10x का सेक स्क्वायर x है, तो यहाँ पे 10 के है, तो 10 के का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर के। और इसको है तो लिख लीजिए के इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि ये जो रूट है, रूट जब हटता है तो ये पावर में 1/2 बन जाता है। अभी हम लोग एक फार्मूला लिखे थे यहाँ x के पावर n वाला, तो यहाँ से हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। अगर इस फॉर्म में कहीं दिख रहा है तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है n x के पावर में n-1। तो यहाँ से अगर करें तो यहाँ लिख लीजिए डी के बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर अगर कंपेयर करते तो n है, n की जगह 1/2 है, तो जहाँ जहाँ अवकलन में n आया वहाँ 1/2 लिख दीजिए। तो यहाँ पे n है, यहाँ लिख लीजिए 1/2, फिर x, फिर यहाँ पे है n-1, यानी यहाँ 1/2 है n की जगह, तो 1/2 -1 यहाँ लिख लीजिएगा। कंपेयर कराने पर 1/2 आएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 यहाँ से हो जाएगा x के पावर में, ये x को सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, ठीक है। ये 1/2, ये ईजी आ, यहाँ से आप लोग करिएगा क्या कि इसको नीचे लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/2 हटेगा, रूट हो जाएगा, तो यानी 1/रूट में x। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से कर लीजिए, तो यहाँ से करिए डी वाई बाई डी एम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे डी एम बाई डी के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे डी के बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एम का वैल्यू ये आया, इसको लिख लीजिए सेक एम इंटू 10m, और फिर डी एम बाई डी के का वैल्यू आया सेक स्क्वायर के, और उसके बाद डी के बाई डी एक्स का वैल्यू आया 1/2 रूट में x। यहाँ से देखेंगे तो डी एम से ये डी एम कट गया, डी के से डी के कट गया। अब बचा क्या आपका डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लिख लीजिए ये डी वाई हो गया बाई डी एक्स, यही हमें निकालना था, ठीक है।
तो हमारा जो आंसर आएगा वो तो एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ एम माने हैं ना, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें जो माने रहेंगे फिर बाद में वही पुट कर देंगे। तो सेक एम, एम की जगह हम लोग क्या माने थे, तो एम की जगह हम लोग माने थे 10 रूट में एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए 10 रूट में एक्स, फिर ये लिख लीजिए 10, फिर यहाँ एम आ गया, फिर एम की जगह ये लिख लीजिए 10 रूट में एक्स, ठीक है। फिर इंटू, फिर सेक स्क्वायर, फिर के की जगह हम लोग माने थे रूट में एक्स, रूट में एक्स लिख लीजिए, इंटू ये लिख लीजिए 1/2 रूट में एक्स, यही आंसर है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग जितना भी क्वेश्चन है 5.2 का सब हम लोग इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। और यही मेथड आपके लिए आसान भी है, प्रतिस्थापन मेथड, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली करेंगे तो डायरेक्टली में क्या है, बहुत से बच्चे हैं कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उनको नहीं पता। हालांकि ये डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से आप लोग करेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा और ऐसे समझ में आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग ये जो थर्ड क्वेश्चन है इस पर हम लोग आ रहे हैं। 5.2 का ये तीसरा वाला बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो रहेगा आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। तो इसके पहले जो हम वीडियो में एक्सप्लेनेशन किए थे फर्स्ट सेकेंड वाले का, इसको यहाँ लिख लेते हैं कि वो था क्या। जैसे मान के चलिए कि कोई दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है, तो उसका जो हम लोग डिवाइड बाई डी एक्स निकालते थे वो ये था, डिवाइड बाई डी एक्स, यानी अवकलन जो करते थे वो था फर्स्ट, ठीक है, इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, यानी दो फंक्शन का मतलब कि अगर मान ले रहे इसको एफ एक्स, फर्स्ट का मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये एफ एक्स को दिखा रहा है, ये जी एक्स को। तो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन अगर है, ठीक है, तो हम लोग करते क्या थे कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन करते थे, और फिर प्लस लगाकर सेकेंड छोड़ देते थे और फिर फर्स्ट का अवकलन करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ना कि अवकलन किसका किसका हो रहा है। तो एक बार सेकेंड का हो रहा है, एक बार फर्स्ट का हो रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इन दोनों को अलग से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, ये कॉस एक्स क्यूब है, दूसरा है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो हम लोग करते क्या कि इसमें किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए और किसी को सेकेंड, ठीक है। तो हम फर्स्ट वालों को मान लीजिए फर्स्ट, इसको सेकेंड, आपकी इच्छा है इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट, उससे मतलब नहीं है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि एक बार फर्स्ट वालों का अवकलन करेंगे। तो इसको यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए कॉस एक्स क्यूब, एक बार इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। जो भी अवकलन करने पर जो भी आएगा उसका वैल्यू हम लोग केवल कुछ नहीं करेंगे, इसी जगह पुट कर देंगे और फर्स्ट सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा। तो इसको हम लोग करके दिखा रहे हैं कैसे होगा। और दूसरा वाला लिख लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो कॉस एक्स क्यूब दिख रहा है, तो अब हम लोग इसका यहाँ अवकलन करेंगे। तो कॉस एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ कॉस एक्स क्यूब है, तो कॉस एक्स क्यूब का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, ये हुआ। उसके साथ साथ उसके जब अंदर जाएंगे तो एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए इसका क्या होता है। तो यहाँ लिख लीजिए आगे कॉस एक्स का जो अवकलन होता है, ठीक है, ये होता है माइनस साइन एक्स। एक एक चीज़ को एकदम अच्छे से समझते रहिए। कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। तो जैसे यहाँ पर ये x है, यहाँ पर x क्यूब है, तो जैसे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, तो कॉस एक्स क्यूब का अवकलन माइनस साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का अलग से करेंगे तो 3x स्क्वायर, वही वाला फार्मूला है एन एक्स के पावर में n-1। तो यहाँ 3 है तो 3x के पावर में 3-1 अर्थात 2, ये हो गया। इसमें आएंगे तो इसका करेंगे
तो इसका जब करेंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो इसका जो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि ये स्क्वायर जो है ना इसको हम लोग पूरा होल बना लेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये ठीक है, यानी यही साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स के पावर n वाला फार्मूला लगाइए, तो यहाँ पे ये था ना डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर में n, तो ये n एक्स के पावर में n -1 था। फार्मूला हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। देखिए यहाँ x के पावर में n है और यहाँ x नहीं है, यहाँ x की जगह ये पूरा है, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट में जो लिखे ये पूरा x का काम कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे n है x के पावर में n-1, तो यहाँ पे n की जगह 2 है, यहाँ लिख दिए 2, फिर साइन x के पावर 5, फिर 2 के पावर में 2 -1। इतना समझ में आ गया। यहाँ x था, यहाँ x की जगह ये पूरा है, प्लस उसके साथ अंदर जाएंगे तो अंदर साइन दिखाई दे रहा है, तो साइन का अवकलन होता है cos x, तो साइन x के पावर 5 है तो साइन x के पावर 5 का अवकलन cos x के पावर 5 हो जाएगा। फिर x के पावर 5 का अंदर भी करेंगे तो इसका 5x के पावर 4 होगा, यानी इतना आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से यहाँ पे अब इसको करेंगे क्या कि इसका अवकलन ये और इसका अवकलन जो आया है वो ये आया है। अब हम लोग इधर आते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे, तो लिख दिए dy/dx। इसको फार्मूला पर सेट कर लिए, जैसे फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट, यानी ये लिख लीजिए, ठीक है, इंटू सेकेंड का अवकलन ये लिख लीजिए, प्लस सेकेंड उतार दीजिए उसी तरीके से फार्मूला से, फिर फर्स्ट का अवकलन यहाँ लिख लीजिए डी डी एक्स, फर्स्ट है cos x क्यूब। फ्रेंड्स अवकलन ज़्यादा टफ नहीं है, केवल आपको फार्मूला देखना होगा किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, उसी के बेस पर आपको कर लेना है। तो यहाँ लिखिए cos x क्यूब, इसका अवकलन हम लोग यहाँ पे इसका अवकलन हम लोग यहाँ से निकाले थे, ये कौन सा है साइन स्क्वायर, ये निकाले थे, इसको लिख लीजिए यहाँ पे क्या है, लिखिए 2 साइन x के पावर 5, 2 में से एक जाएगा उसका मतलब कुछ नहीं हो गया, cos x के पावर में 5 इंटू 5x के पावर में 4, प्लस ये लिख दीजिए साइन स्क्वायर x के पावर में 5। इसका अवकलन हम लोग ये किए ही थे, इसीलिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में अवकलन इसी में मत करिएगा, इसका और इसका जो 2 टर्म आएंगे उसका अवकलन ऑलरेडी पहले से करके केवल वैल्यू पुट कर लीजिएगा, और ये हो जाएगा इसका अवकलन माइनस साइन एक्स क्यूब, उसके बाद 3x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके और छोटा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका cos, ये 5x के पावर 4 जो है ये आप ले लीजिए स्टार्टिंग में, ठीक है, ये cos x क्यूब लिख दीजिए। अब इसमें देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं ना, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ थीटा की जगह आपका x के पावर में 5 है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, थीटा ये x के पावर में 5 है, ये लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लस ये है, ये आप लिख लीजिए, तो ये देखिए प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये 3x स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख लीजिए साइन स्क्वायर x के पावर में 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया, तो इस तरह से क्वेश्चन में को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर देख लीजिए कि अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड किया है, तो सबसे पहले फर्स्ट का अवकलन करेंगे, फिर सेकंड उतार देंगे, फिर सेकंड का अवकलन करेंगे, फर्स्ट उतार देंगे।
आप लोग करिएगा क्या कि क्वेश्चन जब ज़्यादा बड़ा आ जाता है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली मत अवकलन करिएगा, उससे क्या है कि सॉल्यूशन जो है गड़बड़ा जाता है। तो सॉल्यूशन जो है ना आपका थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा, टफ बन जाएगा। तो उसको करिएगा क्या कि आप दोनों टर्म जो आएंगे, जैसे यहाँ पर ये टर्म आया और यहाँ पर ये जो टर्म आ रहा है, इसका हम लोग किए क्या है, इन दोनों का हम लोग अलग निकाल लिया, निकाल कर केवल यहाँ पे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसी तरीके से हम लोग अभी और आगे पढ़ेंगे तो आंसर हर वाला भी आएगा। तो ये 5.2 जो था, 5.2 में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है, तो हम 3 क्वेश्चन करा दिए, उसी के बेस पर आप अपना आगे कर लीजिएगा। अब हम लोग 5.2 जो है वो तो सॉल्व कर लिए, अब हम लोग 5.3 पर चलेंगे। ठीक है, तो 5.3 पर अगर क्वेश्चन तो खैर बहुत है, लेकिन ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग किए क्या है कि 5.3 का जो इम्पॉर्टेंट हमें लग रहा था वो 3 क्वेश्चन यहाँ पर हम बताएंगे। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये समीकरण टाइप का, इक्वेशन टाइप का, तो इसमें मान कर चलिए कि आपको इस तरीके से कई क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लीजिएगा। एक हम बता देंगे फर्स्ट वाला, और उसी तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है, ये नंबर नहीं लिखा है, इसको लिख लीजिएगा 2, 3, ये जो है इस तरीके से भी आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको भी हम अच्छे से करा दे रहे हैं और इसको भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो इसमें फ्रेंड्स है क्या कि अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें हमेशा y इक्वल टू करके कुछ ना कुछ देता था, वहाँ से dy बाई डी निकालते थे। जैसे यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें तो ये इस तरीके से देता था कि y बराबर कुछ कोई फंक्शन हो गया, ठीक है, या y बराबर एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, इस तरीके से होता था। अब यहाँ क्या है कि आपका ये 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, यानी ये इक्वेशन टाइप का दे दिया है। अगर यहाँ से साइन एक्स को अगर इधर कर दे तो ये आपका बराबर में 0 आ जाएगा, यानी ये इक्वेशन की तरह का है, इस तरीके से नहीं है। तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी इजी है। तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या कि इसमें हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग जानते हैं कि ये x है। अगर हम आपसे कहें कि मान ली यहाँ पर x लिखा हुआ है, ठीक है, और x का अवकलन क्या होगा, तो x का अवकलन अगर x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ये देखिएगा कि अगर हम आपसे पूछे कि 2 का अवकलन क्या होगा तो आप कहेंगे 2 कांस्टेंट, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2x अगर लिखा हुआ है तब तो यही कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है। तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग अवकलन जो करते हैं हमेशा इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो x का तो 1 हो जाएगा और 2 तो कांस्टेंट है, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जा 2। अगर ये 2 कहीं वेरिएबल पे अगर आ जाएगा तो उस केस में उसका जो अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है, वो तो लिखा जाएगा उसी तरीके से इसका अवकलन। लेकिन अगर वही सिंगल अकेला आ गया तो उसका 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 2x जो है, इस 2x का अगर अवकलन करने के लिए हम आपसे कहें तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, 2 का अवकलन आपका, तो 2 का अवकलन तो होगा नहीं क्योंकि ये सिंगल तो है नहीं, तो x का 1, अब उसका 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस लिख लीजिए 3 कांस्टेंट है 3 लिख लीजिए। अब y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर साइन एक्स का अवकलन करेंगे कॉस एक्स, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, ये जो 2 है इस 2 को हम लोग उस साइड लेके चले जाएंगे। तो ये जब 2 इस साइड आएगा तो ये लिख लीजिए 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये कॉस एक्स लिख दीजिए। ये 2 अगर इस साइड आएगा तो -2 जगह साइन चेंज हो जाता है, और ये जो 3 है ये 3 आपका आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो हमारा यहाँ से dy बाई डी एक्स निकल गया, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स -2 अपान में 3, बस यही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी में जो 5.3 एक्सरसाइज है उसमें करीब इस टाइप का 4 से 5 क्वेश्चंस है और सब इक्वेशन की तरह ही है, ठीक है। तो एक हम बता दिए, ठीक इसी तरीके से आप पूरा का पूरा कर लीजिएगा। अब इस पर आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी करीब 3-4 ठो है, 4 या 5 ठो। तो हम इसमें से 2 ठो बताएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो अब हम लोग करेंगे क्या कि कहीं भी अगर इन्वर्स वाला अगर इन्वर्स फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखिए इन्वर्स दिख रहा है, यहाँ पर भी इन्वर्स। तो इन्वर्स फंक्शन में होता क्या है कि उसमें जो एंगल दिया रहता है कोण, यानी उस कोण में हम लोग एक्स, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स इक्वल टू कुछ मानेंगे, अगर वाई का फंक्शन है तो वाई बराबर कुछ ना कुछ मानेंगे, और इस तरीके से मानेंगे कि अगर उसका ये चीज़ अगर सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व कर कर जो चीज़ बाहर है, यानी जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर दिख रहा है, ठीक है, वही चीज़ अंदर बनना चाहिए। तब हम लोग करेंगे क्या कि उसको कैंसिल कर देंगे, जो हमारा अंदर बनेगा उसका फिर अवकलन करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है ना कि अब हम लोग मान कर चल रहे हैं कि जैसे यहाँ पर दिया है 2x/1 + x², तो अब हम लोग x की जगह ऐसा क्या चीज़ मानेंगे, ठीक है, कि उसको अगर यहाँ पर पुट करते, ये हम लोग को अपने से सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा कि यहाँ साइन इन्वर्स है और अंदर साइन है, ताकि अगर ये आता है इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं, हमारे कहने का मतलब ये है जैसे ये साइन इन्वर्स है और अंदर जो हम लोग मान कर सॉल्व करेंगे वो इस तरीके से बनना चाहिए, साइन और कुछ एंगल रहना चाहिए, ताकि अगर एक साइन है दूसरा इन्वर्स है तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। हालांकि इसको काटते नहीं लेकिन कैंसिल हो जाता है, तो हमारा बचेगा क्या, ये, तो यहाँ से हमारा बचेगा y = जो भी यहाँ आएगा रिजल्ट वो। तो ये चीज़ अब हम लोग करेंगे क्या कि x के जगह हम लोग मान लेते हैं tan थीटा। तो अगर x = यहाँ लिख लीजिए, माना x = tan थीटा, ठीक है। तो अगर x = tan थीटा यहाँ मान लिए और इसको यहाँ अगर पुट करेंगे तो यहाँ लिखिए y = साइन इन्वर्स, ये लिख लीजिए 2 tan थीटा, यानी जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ tan थीटा लिख लेंगे, 1 + tan² थीटा। अब हम आपसे पूछे कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा tan के रूप में, तो आप लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा, ये जो है ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बना tan के फॉर्म में, ये आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए y = साइन इन्वर्स, अंदर लिख लीजिए साइन 2 थीटा। तो देखिए हम जो कर रहे थे वही चीज़ आया कि नहीं, तो यहाँ देखिए साइन इन्वर्स है और अंदर साइन आ गया, तो ये साइन इन्वर्स साइन जो ये कैंसिल हो जाएगा, हालांकि इसको कट नहीं करते हैं, केवल शो करके दिखा देंगे। और ये बचा कि जब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा आया है 2 थीटा, तो ये लिख लीजिए 2 थीटा। अब यहाँ से हमारा जो मेन सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग बाहर को देखेंगे कि बाहर क्या है, जो चीज़ बाहर रहेगा वही चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कि हमको हर हाल में, ठीक है, इसी का अपोजिट अंदर लाना है ताकि वो कैंसिल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x = tan थीटा माने थे और ये देखे कि ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है और ये कैंसिल हो गया, 2 थीटा मिल गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से ये y = 2 थीटा है, अब यहाँ पर हम लोग अवकलन करेंगे। तो y = 2 थीटा है, तो यहाँ से लिख लीजिए y = 2 थीटा, और यहाँ से हम कहें कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप बता सकते हैं यहाँ से अगर x = tan थीटा अगर ये लिखा हुआ है कहीं x = tan थीटा लिखा हुआ है, हम कहें यहाँ से थीटा का वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे tan इन्वर्स x, यही tan इन्वर्स x जो थीटा की जगह वो यहाँ पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा y = 2, ये थीटा की जगह यहाँ से लिख लीजिए tan इन्वर्स x। अवकलन करिए, यहाँ से अवकलन आपका होगा तो dy/dx, ठीक है, 2 कांस्टेंट है तो 2 उतार दीजिए, और tan इन्वर्स x का अवकलन हम लोग पिछली वीडियो में फार्मूला लिखवाए थे उसमें हम करा चुके हैं। तो tan इन्वर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 + x², 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 2/1 + x², देखिए कितना ईजी है, ठीक है। तो इसको कुछ करना नहीं, ठीक जैसे ये किए हैं इसी तरीके से अब हम लोग इसमें भी आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग उसमें आएंगे तो यही चीज़ इसमें भी है, तो इसमें भी हमारा क्या, ये x दिया हुआ है और यहाँ पे भी x = वही चीज़ मानेंगे, ठीक है, जो कि अगर यहाँ पर इन्वर्स में है तो वही चीज़ उसमें बिना इन्वर्स में है ताकि वो कैंसिल हो सके, ठीक है। तो यहाँ से भी मान लीजिएगा x = ये सब क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि किस में क्या मानकर चलना है।
तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो यहाँ से लिख लीजिए y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ लिख लीजिएगा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं कि ये किसका फार्मूला है, तो ये है आपका टेन 3 थीटा का फार्मूला होता है ये। तो यहाँ लिख लीजिए y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। ठीक है, तो आप देखिए यही चीज़ जैसे इसमें यहाँ पर आया था, जो चीज़ बाहर था ठीक उसी का उल्टा अंदर आया ताकि ये कट जाए। अब यहाँ पर भी देखिए ये टेन इनवर्स, एक यही फंक्शन इनवर्स में बाहर है और अंदर बिना इनवर्स का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बस 3 थीटा। फिर वही काम करेंगे, थीटा इक्वल टू यहाँ से आप इसको इधर भेज दिए तो इनवर्स में बन जाएगा। ठीक है, यही थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो लिखिए y इक्वल टू 3, थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए टेन इनवर्स यक्स। अवकलन यहाँ पे करिएगा आप लोग, तो अवकलन हम लोग जानते ही है। ठीक है, 3 लिख दीजिए और टेन इनवर्स यक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस यही आंसर है। तो 5.3 चैप्टर में इससे भी करीब 3-4 क्वेश्चन इस पर भी दिया है और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस पर भी दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से वो मान कर चलिएगा कुछ ना कुछ, और वो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा फिर उसका यहाँ से वैल्यू पुट करके अवकलन कर दिएगा, आ जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे 5.4 चैप्टर। तो 5.4 चैप्टर का यही 2 क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टाइप का है, और इसको अगर आप लोग समझ जाएंगे तो इसी के बेस पर बाकी का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इस पर। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये अंश और हर करके है, यानी ये अंश है और ये हर है। ठीक है, अब हम लोग अंश हर वाला जो फार्मूला था वो पढ़े थे, इसको यहाँ लिख ले रहे हैं y इक्वल टू अगर fx बाई जी एक्स है तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना रहता था, तो हम लोग यही करते थे, हर लिखते थे फिर अंश का अवकलन करते थे, प्लस अंश लिखते थे, हर का अवकलन करते थे, अपान में हर का स्क्वायर। तो फ्रेंड जैसे हम पूरा फार्मूला हमको याद है, ठीक उसी तरीके से जितने भी फार्मूला हैं अवकलन में, ये फर्स्ट वीडियो जो है उसमें पूरा फार्मूला लिखवा दी, उसी के बेस पर हम लोग पूरा क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिएगा क्या कि इसमें यहाँ ये अंश है और यहाँ ये अंश है और ये हर है। ठीक है, यानी फार्मूला को देखेंगे तो हर और फिर अंश का अवकलन प्लस अंश इंटू हर का अवकलन अपान में हर का स्क्वायर। और इसको अगर देखते हैं तो यहाँ लिख लीजिएगा कि ई के पावर एक्स साइन एक्स से आगे लिख लेते हैं कि क्या होता है अवकलन। ई के पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो ई के पावर एक्स ही होता है। ठीक है, साइन एक्स का जो अवकलन होता है ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कॉस एक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे जिसका जिसका यूज होगा उसका लिख लेते हैं। लॉग एक्स का अवकलन जो होता है 1/x होता है। ठीक है, कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। क्योंकि जान ही रहे, क्योंकि हम कई बार बताएं कि अवकलन में जितनी भी क्वेश्चंस रहेंगे सब फार्मूला बेस्ड रहेंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि छोटा से छोटा क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी वो छोड़ देंगे आप। तो चलिए इस पर चलते हैं। तो यहाँ से अवकलन जो करना है देखिए कैसे करते हैं। जी एक्स, यहाँ जी एक्स हर है, यहाँ हर साइन एक्स यानी साइन एक्स लिख दीजिए। अंश का अवकलन, ठीक है, यानी हर उतार दिए अंश का अवकलन। ई के पावर एक्स का अवकलन वहाँ पे किए हैं तो ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ये रहेगा प्लस फिर एफ एक्स। ठीक है, यानी ई के पावर एक्स उतार देंगे। जी एक्स यानी हर का अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन वहाँ से करेंगे कॉस एक्स।
अपान में हर का स्क्वायर, यानी साइन एक्स हर है तो साइन एक्स का स्क्वायर कर देंगे। इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो इसको पार्ट पार्ट में ब्रेक कर देंगे। तो इतना अपान में इतना प्लस इतना अपान में इतना, तो साइन एक्स ई के पावर एक्स अपान में ये लिखेंगे तो साइन एक्स से एक ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ई के पावर एक्स अपान में साइन एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा ई के पावर एक्स कॉस एक्स अपान में साइन एक्स का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स अब इसको और भी इजी कर सकते हैं। अब इसको साइन एक्स से इसको कोसेक एक्स से लिख लीजिए, और ये साइन एक्स को 2 बार लिखकर एक कॉस को साइन के साथ लिख लीजिए, एक साइन को ऊपर भेज दीजिए। तो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ लिख लीजिए ई के पावर एक्स, साइन एक्स ऊपर जाएगा कोसेक एक्स प्लस ये लिख लीजिए ई के पावर एक्स। यहाँ साइन एक्स को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो ये कॉस को साथ ले लीजिए कॉस के साथ, तो ये कॉट बन जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा कोसेक। यही है आंसर। तो फ्रेंड्स अब कभी भी अगर अंश हर वाला आएगा, ठीक है, तो जो जो टर्म आएगा उसको पहले आप इधर लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद ये फार्मूला होता है। तो हर इंटू अंश का गुणन प्लस अंश इंटू हर का गुणन अपान में हर का स्क्वायर, उसी के बेस पर सॉल्यूशन कर दिया आ जाएगा। इसमें हम लोग आएंगे, तो अगर इसमें आएंगे तो इसमें भी देखिए हम लोग उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए इसको y इक्वल टू अच्छे से log, ठीक है, cos e के पावर में x। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग इसलिए लिखे ना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किसके जगह पे कौन सा टर्म हम लोग लेकर चलेंगे। देखिए अभी यहाँ देखिए ध्यान से, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, चूँकि यहाँ x है तो 1/x हुआ। और ये लॉग इस पूरे को, ये जो रेक्टेंगल है आयत में जो लिखे हैं, अगर इस पूरे को x मानकर चल रहे हैं तो लॉग ये पूरा x है, तो जैसे लॉग x का 1/x अवकलन है, ठीक है, तो यहाँ से अवकलन इसका निकालेंगे। तो लॉग इस पूरे आयत को x मान ले रहे हैं तो 1/x, x की जगह ये पूरा आयत वाला ये लिख लीजिए इनटू, अब उसके अंदर जाएंगे तो cos e के पावर x, तो cos e के पावर x है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो cos x है और यहाँ है cos e के पावर x, यानी जो सर्किल में लिखा हुआ है वृत्त में ये x का काम कर रहा है। तो cos x का अवकलन माइनस साइन x, यहाँ लिख लीजिए माइनस साइन x की जगह e के पावर x से लिख लीजिए। अब फिर e के पावर x का करेंगे तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि उसमें x का अवकलन 1 ना हो जाए। इसको अच्छे से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इधर देखिए साइन ई के पावर x अपान में कॉस ई के पावर x, ये हो जाएगा 10 ई के पावर x, और ये ई के पावर x लिख दीजिए, यही आंसर। तो फ्रेंड्स ये था 5.4 का 2 क्वेश्चन हम करा दिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसी तरीके से 2 क्वेश्चंस और हैं, तो ये 5.4 का है नहीं, लिख दिए, इससे इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को और एक प्राचलिक समीकरण वाला है इसको, तो इस वीडियो जो हमारा पहले था अवकलन का उसमें हम लोग ये पैरामीटर जो था प्राचलिक समीकरण वाला, इसको हम लोग समझ चुके थे कि इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और आज इसी का एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं। और ये है तो इसको भी देख लीजिए कि इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे क्या, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं और मान कर भी। तो मान कर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, लिख लीजिए कि माना t इक्वल टू रूट में x, तो अगर रूट में x को t मान लिए तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो e के पावर t हो जाएगा, और e के पावर t को मान ले तो यहाँ लिख लीजिए आगे y बराबर रूट में e के पावर, देखिए इसको t माने यहाँ लिख दिए e के पावर में t। अब e के पावर में t को
मान लेते के, तो ई के पावर टी को के माने तो यहाँ लिख लीजिए रूट में के। एक समीकरण, दो समीकरण, तीन समीकरण, ठीक है। ये तीन तो समीकरण बन गया और इन्हीं तीन समीकरणों को हम लोग करेंगे क्या कि हल करेंगे और सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे इसी वीडियो में, ठीक उसी की तरह ये भी है। तो आप लोग को अलग अलग मान लेना है, मानने के बाद ये देखना है, ताकि हम इसलिए मानते हैं ना क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपल बन जाए। अगर डायरेक्टली कहेंगे आपसे करने के लिए तो बहुत से बच्चे कर पाएंगे, बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका लॉन्ग चला जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले इसका करते हैं, ठीक है। तो के, अगर के इक्वल टू ई के पावर में टी है, यहाँ से डी के बाई डी टी निकालिए, तो ई के पावर टी का अवकलन ई के पावर टी होगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका हम बोले करने के लिए, तो अगर इसका हम कहे करने के लिए तो इसका करिए, तो रूट में एक्स को हम लोग माने टी, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, रूट में एक्स है, इसका लिख लीजिए डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, रूट में एक्स है तो इसको हम लोग करेंगे, इसका कर लीजिएगा 1/2 रूट में एक्स आएगा इसका अवकलन। और उसके बाद रूट में के है तो इसका कर लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी के का रूट में के, इसका भी हो जाएगा 1/2 रूट में के। तो ये फ्रेंड्स कैसे आया, ये एक्स के पावर एन वाले फार्मूला से आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखे थे ना डी डी एक्स एक्स के पावर में एन, तो ये था एन एक्स के पावर में एन -1। तो एक करके दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए रूट में एक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर में 1/2, और एन की जगह हमारा 1/2 है, तो यहाँ लिख लीजिए 1/2 एक्स के पावर में 1/2 -1, ये 1/2 एक्स के पावर में -1/2, ये 1/2 रूट में एक्स, यही चीज़ आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे कुछ नहीं, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दिए यहाँ से लिखिए डी वाई बाई डी के बाई डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी के, इसका वैल्यू हो गया आपका ये, ठीक है, डी के बाई डी टी का वैल्यू हो गया ये, और डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/2 रूट में एक्स। यहाँ से ये कैंसिल आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन को कोशिश करिएगा इसी तरीके से करने के लिए, ताकि ये जो है बहुत इजी मेथड होता है। और यहाँ से लिख लीजिएगा आप 1/2 रूट में के की जगह हम लोग क्या माने थे, ई के पावर में टी, तो ई के पावर में टी लिख लीजिएगा, ई के पावर में टी, और टी इक्वल टू क्या माने थे, रूट में एक्स, ये हो गया। यहाँ ई के पावर में टी, तो टी की जगह क्या माने थे हम लोग, रूट में एक्स। हमारा क्वेश्चन एक्स के टर्म में था, इसलिए आंसर भी एक्स के टर्म में आना चाहिए, और ये तुम्हारा ऑलरेडी है, यही आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अलग अलग टर्म को मानते चलेंगे, और जो भी हमारा आएगा वापस जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट में जो भी माने थे उसका वैल्यू वापस पुट कर देंगे। ये प्राचलिक है, इसको प्राचलिक बोलेंगे। इस तरीके से कहीं भी अगर आ गया जिसमें टी लिखा हुआ हो, या कोई भी अगर ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसमें थीटा करके देगा, तो इसको प्राचलिक बोलते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो टी है ये आपका पैरामीटर है, ठीक है। इसको हिंदी में प्राचलिक पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि इसमें हम बताए थे कि अगर इस तरीके से अगर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पे तो हमको चूँकि निकालना क्या, हमको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका फार्मूला होता है डी वाई बाई डी टी, ठीक है, अपान में डी वाई बाई डी टी अपान में डी एक्स बाई डी टी, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम लोग
फर्स्ट वीडियो में जब अवकलन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ये पढ़ चुके थे। तो यहाँ से dy बाई डी टी निकालिए, तो यहाँ से निकालेंगे dy बाई डी टी। तो ये ए तो कांस्टेंट है, इसको लिख लीजिए। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी। तो टी के पावर में 4 है, तो इसी के हिसाब से करिए तो आपका आ जाएगा 4 टी के पावर में 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 ए टी के पावर में 3। ये आ गया फार्मूला। केवल आपको वो अच्छे से एकदम पूरा अच्छे से लर्न हो रहना चाहिए। इस पर आएंगे, यहाँ से निकालिए डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया 2a। ये टी स्क्वायर चूँकि 2a तो कांस्टेंट है, इसका तो होगा नहीं, तो इसको लिख लेंगे। मेन टी को टी के रिस्पेक्ट में करना है तो टी देखेंगे, यहाँ टी स्क्वायर है तो 2t के पावर में 2 माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 ए टी। तो इसका भी वैल्यू निकल गया, ये इसका भी वैल्यू निकल गया, ये फार्मूला पे पुट कर देंगे। तो फार्मूला हमारा है dy बाई डी एक्स। सबसे पहले ये dy बाई डी टी, ये लिख लीजिए 4a t क्यूब, और उसके बाद dx बाई डी टी 4a t, ठीक है। यानी dy बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से ये लिख लीजिए, और dx बाई डी टी का जो वैल्यू है वो यहाँ से 4a t लिख लीजिए। देख लीजिए क्या कट रहा है, 4a से 4a, t से ये कट कैंसिल, t स्क्वायर आया, यानी यही आंसर, ठीक है। मेन यही फार्मूला, इस फार्मूला को आपको ध्यान देना होगा। अब हम लोग ये एक क्वेश्चंस है, ठीक है, इसको हम लोग उस वीडियो में नहीं पढ़े थे, हालांकि इसको हम लोग ये जो टॉपिक है और ये क्वेश्चन इसी टॉपिक पर है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं कि द्वितीय अवकलज। तो द्वितीय क्या, वो 3 बार 4 बार भी पूछ सकता है, लेकिन हम लोग अगर एक समझ जाएंगे तो उसी के हिसाब से हम लोग कर देंगे। अब जैसे कि हम लोग ये पढ़े ना कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, जहाँ y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, हम कहें कि इसका आपको अवकलन करना है, और तो उसका अवकलन करना है तो आप लोग क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये होता है। तो हम आपसे कहें कि ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना कि एक बार अवकलन हुआ है, ठीक है। अब द्वितीय अवकलज का मतलब होता है ना कि जो हमारा एक बार अवकलन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ठीक उसी का फिर दोबारा करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे कि अगर यहाँ dy बाई डी एक्स से जब 2 टाइम्स करना रहेगा तो यहाँ d2y बाई डी एक्स 2 लिख देते हैं, ठीक है। और इसी का तिबारा करना रहेगा तो यहाँ d3y बाई डी एक्स 3 लिख देंगे। यानी जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से यहाँ n टाइम्स करना रहेगा तो dny बाई डी एक्स n लिख देंगे। यानी ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना कि ये एक बार अवकलन हुआ है, 2 बार अवकलन हुआ है, 3 बार अवकलन, इसी तरीके से 4-5 करते करते n तक। ये तो खैर इस तरीके से ये सिंबल होता है, ठीक है। फंक्शन में अगर आते हैं तो एक डैश का मतलब एक बार अवकलन, 2 ठो डैश लगा देंगे यानी 2 बार अवकलन, 3 ठो डैश लगा देंगे यानी 3 बार अवकलन, ठीक है। इसी तरीके से n बार डैश नहीं लगाएंगे, ये लिख लिए एफ एन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n टाइम्स तक अवकलन। तो क्वेश्चंस जो हमारा ये है ना, इसमें ये कहा जा रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बुलाया रहा है कि इसका द्वितीय अवकलज निकालना है, इसका द्वितीय अवकलज या d2y बाई डी एक्स 2 निकालिए, क्या होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग करेंगे क्या, इसका पहला अवकलन निकालेंगे यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया, ठीक है। वही x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ 2 है तो यहाँ लिख लीजिए 2 है, 2 के पावर में 2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा प्लस 3x का अवकलन 1 हो जाएगा, और ये 2 कांस्टेंट इसका 0, तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा 2x प्लस 3 1 जा 3, ये आपका पहला अवकलन है। तो अगर dy बाई डी एक्स बोलता है तब तो हमारा ये आंसर हो जाता
लेकिन प्रश्न ये बोल रहा है कि द्वितीय अवकलज, यानी हमको ये निकालना है d2y/dx2। तो ये हमको निकालना है, तो इसके लिए करेंगे क्या, जो पहला वाला आएगा ठीक उसका दोबारा अवकलन कर देंगे। तो इसी का दोबारा अवकलन करिए, तो d2y/dx2 इक्वल टू, दोबारा अवकलन करेंगे तो 2 का 2 लिख दीजिए, x का अवकलन 1 होता है और 3 यहाँ अकेला है, इसका कांस्टेंट का 0 यानी 2, यही आंसर। तो फ्रेंड्स ये जो था ये हम लोग का द्वितीय अवकलज था, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका 3 बोलता ना तो आप लोग कुछ नहीं करते, यहाँ पे 3 लगा देते, ठीक है, d3y/dx3, 2 का अवकलन 0, यानी इसी का तीसरा अवकलन निकालेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग एंड डेरिवेटिव भी हम लोग जान गए। तो फ्रेंड्स ये 2019 का क्वेश्चन है जो कि आपको पिछले साल पूछा था ये। तो ये 2019 में ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर में। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है कि x रूट में 1 + y प्लस y रूट में 1 + x इक्वल टू 0 हो। अगर ये दिया हुआ है, यदि इतना इक्वल टू 0 हो तो आपको ये सिद्ध करना है तो जो अवकलन है वो आपका -1/1 + x का होल स्क्वायर ये आएगा। तो चलिए आइए इसको हम लोग करते हैं, इसको इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन ये हम लोग करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हो गया क्या, सबसे पहले हम इन दोनों में से किसी एक को उस साइड भेज देंगे और उसके साथ दोनों साइड का हम लोग वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से ये लिख लीजिए, x ये हो जाएगा रूट में 1 + y इक्वल टू, ये प्लस है उस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, ये y रूट में 1 + x, ठीक है। अब हम लोग करेंगे दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ लिख लीजिएगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो अगर वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 + y और इधर करेंगे तो ये माइनस है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो ये प्लस हो जाएगा, ये y का y स्क्वायर हो गया और इधर हो जाएगा 1 + x, रूट हट जाएगा वर्ग करने पर। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x स्क्वायर का इसमें करेंगे x स्क्वायर y, इसका करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और y स्क्वायर का x में करेंगे तो ये y स्क्वायर x है। सबको हम लोग इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो सबको इस साइड लेकर आ जाइए, तो ये x स्क्वायर ये लिख लीजिए, ठीक है। ये y स्क्वायर इधर आ जाएगा, हो जाएगा आपका -y स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर y और ये इधर से आएगा -y स्क्वायर x, उधर हो जाएगा 0। तो इतना तक तो हम लोग कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले अगर यहाँ से देखें तो ये फार्मूला बन गया a² - b² का। तो यहाँ से ये x² - y का जो स्क्वायर है इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे x + y और x - y में, ठीक है, और ये प्लस लिख लीजिए। अब यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन है, तो अगर यहाँ से x y कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक x बचेगा माइनस यहाँ से एक y बचेगा और उधर हो जाएगा 0। अब हमारा देखेंगे तो इधर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो इसको बाहर कॉमन ले लीजिए x - y को, अंदर बचेगा x + y + xy इक्वल टू 0 ये बचेगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे और यहाँ से इसको, तो x - y जो है ये अगर 0 के इक्वल दिखा रहे हैं तो आपका हो जाएगा x - y इक्वल टू 0, x इक्वल टू y। तो x इक्वल टू y ये तो होगा नहीं,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, हम लिखे नहीं है, तो उस हिसाब से ये एक्स इक्वल टू वाई जो है ये आपका नहीं होगा, इसको हम लोग नगड़ मान लेंगे, इसका ये चांस कम है, तो हम लोग लेकर चलेंगे इसको, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लीजिएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम लोग करेंगे क्या कि ये y जो है इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये y यहाँ सबसे पहले करेंगे क्या, इस x को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से लिखिए y प्लस एक्स वाई, ये x उधर जाएगा माइनस एक्स हो गया, और यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और y इक्वल टू ये आ जाएगा आपका डिवाइड में, ये y का वैल्यू आया। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग को ये जो किए ये हम लोग अवकलन नहीं किए, ये केवल अभी तक केवल सॉल्व किए हैं, सॉल्व कर कर ये हम इतना इस मतलब इसी इक्वेशन को हम लोग इस रूप में छोटे फॉर्म में लिख दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर अवकलन करेंगे, देखेंगे कि ये चीज़ हमारा आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए यहाँ पे, तो ये है आपका y इक्वल टू माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, अंश हर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अंश हर वाला जो फार्मूला था उसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, हर इंटू अंश का अवकलन, तो यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश, ठीक है, इंटू हर का अवकलन, अपान में हर का स्क्वायर, हर का वर्ग, ठीक है। ये हम लोग हिंदी में लिखे हैं, आप एफ एक्स जी एक्स करके लिख लीजिएगा, अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लिखवा चुके हैं। तो यहाँ पर ये आपका अंश है और ये हर है, तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे जैसे फार्मूला उसी तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा क्या है, हर हमारा 1 प्लस एक्स लिख दीजिए, अंश का अवकलन, तो अंश है आपका x माइनस एक्स है, तो अंश का अवकलन का मतलब कि अगर x का अवकलन करें x के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा, अब वो माइनस है तो यहाँ लिख लीजिए -1, ये माइनस लिख दीजिए, फिर अंश आपका माइनस एक्स है, इसको लिख दीजिए, हर का अवकलन, तो हर में देखेंगे तो 1 प्लस एक्स है, 1 है कांस्टेंट, इसका अवकलन 0, x का अवकलन 1, तो 0 में 1 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 1, वो लिखेंगे नहीं लेकिन एक स्टेप लिख दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, अपान में हर का वर्ग यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको यहाँ से देखिए, ये -1 है, ये 1 प्लस एक्स है, ये -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस एक्स हो गया, ये माइनस है और ये माइनस है, ये आपका साइन चेंज हो जाएगा प्लस एक्स, और ये तो ख़त्म, अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स लिख दीजिए, ये कुछ कट रहा है, यहाँ से x कैंसिल कर दिया, आपका आ जाएगा -1 अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या है इसको प्रूफ करा दिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ है जो हमारा अवकलन टॉपिक था, 2 पार्ट में ये वीडियो बना है, फर्स्ट पार्ट में पूरा हम लोग समझाए हैं, सेकंड पार्ट में पूरा क्वेश्चंस है, तो ये वीडियो दोनों देख लीजिएगा, आपका अवकलन जो चैप्टर है पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि आप जैसे ज़रूरतमंद तक ये वीडियो क्या है पहुँच सके, ठीक है। धन्यवाद।